सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। मैं आज खड़ा हूँ दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के बाहर। एक्चुअली जिस काम के लिए हम आए थे वो हमारा हो चुका है। कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बना के डाली थी रिन्यूअल, जो ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है रिन्यूअल का, वो कैसे कैसे और किस मेथड से किया जाए। तो आज इस वीडियो में पूरी जानकारी हम ऐसी देंगे, मतलब जो काम था मेरा कैसे हुआ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट हुए और मेरा केस क्या था। जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों को यहाँ पे भी जो आ रही हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सारे पॉइंट एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो फॉर्म अप्लाई किया था ऑनलाइन का रिन्यूअल का, वो मैंने किया था लास्ट मंथ 8 जनवरी को किया था। और एक दो दिन में मेरी फ़ीस का भी स्टेटस अपडेट हो चुका था, मतलब मेरे को अमाउंट भी दिखाया था कि कुछ इतना अमाउंट पे करना है, 2478, मतलब 2478 समथिंग। तो वो मैंने पे भी कर दिया था। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद मैं बस वेट कर रहा था कि मेरी अपॉइंटमेंट डेट और टाइम कब आएगा ऑफिस में जाने के लिए, क्योंकि मुझे फ़ोटो और सिग्नेचर अपने वहाँ पे क्लिक करवाना है और सिग्नेचर अपने करके देने हैं। तो मैं उसी का वेट कर रहा था। एक दो दिन बाद मुझे डीपीसी से मेल आता है कि रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आपके जो हैं वो दोबारा अपलोड करने पड़ेंगे। ऐसे डिग्री मार्कशीट सेक्शन में आया था। तो प्रॉपर जो था उसमें आपको करने, अगर आपने डिप्लोमा बेस पे फिलअप किया है, मतलब 10th 12th और डिप्लोमा की डिटेल्स भरी हैं, तो आपको डिप्लोमा की मार्कशीट वो भी दोनों अपलोड करनी है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों, साथ में आधार कार्ड। और अगर आपने डिग्री बेस पे किया है और रिन्यूअल कर रहे हैं तो उसमें भी आपको डिग्री की सारी मार्कशीट अपलोड करनी है और आपके आधार कार्ड के साथ। देन मुझे आज की डेट लगा लो, आज 23 फरवरी हो गया। आज मुझे ऑफलाइन जाना पड़ा क्योंकि काफ़ी दिन, मतलब एक महीने का लंबा टाइम हो गया था डॉक्यूमेंट अपलोड करे हुए, और मुझे अपॉइंटमेंट का कोई सीन समझ नहीं आ रहा था, मतलब अपॉइंटमेंट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो मैंने सोचा एक बार ऑफलाइन जाता हूँ और पता करता हूँ क्या सीन है। तो मैं ऑफलाइन गया तो वहाँ पर एक्चुअली मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट ले गया था, ओरिजिनल भी और एक एक सेट फोटोकॉपी का भी। तो वहाँ जाके जो है ना, मेरी फ़ोटो क्लिक हुई और जो स्क्रीन पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं ना, ये 4 डॉक्यूमेंट, ये उन्होंने सबमिट भी किए थे। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ग्रीन वाला, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट किया है, और साथ में जो आईडी कार्ड है फार्मेसी काउंसिल का वो भी इन्होंने ओरिजिनल सबमिट करा है। और साथ में हमारी एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो निकल के आती है, जिसमें आपके फ़ोटो साइन, अभी मैं दिखा दूंगा, डिस्प्ले स्क्रीन पे दिख रही होगी, कुछ इस तरह की है। मतलब एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको तभी मिलेगी जब आपने पूरी फ़ी वगैरह सब पे कर दी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरी केस आईडी पूछी, वहाँ पर काउंटर पे एक मैम थी, आई थिंक वो इस्टेब्लिशमेंट सेल में आती हैं उनके, तो वो थी। मेरी केस आईडी पूछा कि डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, मतलब मार्कशीट अपलोड कर दिया आप लोगों ने। मैंने कहा हाँ कर दी। उन्होंने चेक किया, वेरीफाई किया, हाँ अपलोडेड है। तो वहीं पे ऑन द स्पॉट मेरी फ़ोटो क्लिक करी और मेरा फॉर्म सबमिट कर लिया। तो दैट्स इट। और मेरे को बोला गया कि 10 से 15 दिन लगेंगे, आपका सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन ही आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो था मेरा वाला केस, ठीक है। तो अब आगे के पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो प्रॉब्लम्स बाकी कैंडिडेट्स को आ रही हैं। मैंने वहाँ पे देखा था कि एक दो स्टूडेंट ऐसे आए हुए थे जिनको मोस्ट कॉमन ऐसी प्रॉब्लम थी जो मेरे फ्रेंड्स को भी आई हुई थी। तो सबसे पहली वाली प्रॉब्लम ये थी कि उनके अमाउंट में मतलब ज़ीरो दिखा रहा है। मेरी ऐसे है ना 2478, और मैंने सबमिट कर दिया और मेरे पे नाउ करके मैंने पेड भी आ गया ना, उनके पे नाउ का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, मतलब ठीक है। और यहाँ पे सक्सेस की जगह डैश डैश आ रहा है, तो ज़ीरो दिखा रहा है। तो मैंने उनको पूछा कि फ़ी सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो मैम ने रिप्लाई दिया कि फ़ी सबमिट करने का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप लोगों ने ना जो डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सर्टिफिकेट है वो आपने 31 मार्च 2022 डाल रखी है, लेकिन ओरिजिनल में जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी वाला कार्ड है ना, उस पर है असली डेट ऑफ एक्सपायरी वाली डिटेल। जैसे आप देखोगे ना तो उस पर 31 दिसंबर 2021 होगा, तो आपको वही डेट मेंशन करनी है, 31 दिसंबर वाली 2021 वाली। तो वो मेंशन करने के लिए कोई पोर्टल वगैरह नहीं खुलेगा, ठीक है। आपको रीफिल करना पड़ेगा पूरा फॉर्म दोबारा से, डॉक्यूमेंट अपलोड करके दूसरा। अगर सेम आईडी से नहीं होता है तो आप दूसरी जीमेल आईडी क्रिएट करके या दूसरा अकाउंट ओपन करके वो प्रोसेस दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि कोई लॉस तो है नहीं, फीस तो आपने सबमिट नहीं करी है, तो आप दोबारा फ़ी पेड करके कर सकते हैं। देन जो भी मैंने पिछले सेक्शन में बताया कि आप ऑफलाइन जाके चेक कर सकते हैं कि भाई क्या स्टेटस है, मुझे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है या नहीं करना है। अगर कुछ कमी रह जाती है ना तो वो लोग ऑन द स्पॉट आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएंगे, पोर्टल ऐसे ओपन कर देंगे, जैसे यहाँ पे आता है ना रजिस्ट्रेशन में रीट्राई डॉक्यूमेंट करके, वो आपके वहीं के वहीं आपका डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। आपका केस आईडी पूछते हैं बस, जो भी कमी पेशी रहती है वहीं अपलोड करवा के आपका पूरा कर देते हैं। बस आप ये ध्यान रखना कि आपकी फ़ी पेड होनी चाहिए
ऑफलाइन जाने से पहले। तो आगे की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी मैं ये बताने वाला था कि जैसे कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उनकी फ़ाइल अपलोड नहीं हो रही है, या फिर फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, या फिर उनको ये पता नहीं है यस नो वगैरह भरना है नहीं भरना। तो मैंने इन सब में तो यस 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 और सब पे टिक लगा दिया था, कोई इशू नहीं है, सब में टिक लगा दो। बाकी आप एक बार पढ़ लेना, वैसे मेरे हिसाब से तो इन सब में टिक ही लगना चाहिए और फाइल भी आपकी अपलोड हो जानी चाहिए। बस आप डेट ऑफ एक्सपायरी ध्यान रखना कि आपने सही डाली है। अगर वो छोटा वाला जो आईडी कार्ड है ना आपका दिल्ली फार्मेसी काउंसिल का, उस पर देखना जो डेट ऑफ एक्सपायरी है, वो ग्रीन वाले सर्टिफिकेट वाला मत देखना, वो तो टाइम पीरियड ऑफ रिन्यूअल बता रखा है आपको कि वो रिन्यूअल का टाइम पीरियड है। तो अगर आप डेट ऑफ एक्सपायरी का टाइम ठीक से डालोगे तो मे बी ये भी एक ही बार में सबमिट हो जाए। अगर एक बार में सबमिट नहीं होता है तो रीट्राई कर लेना, सबमिट करने के लिए रीट्राई कर लेना। हो सकता है टेक्निकल इश्यूज से साइट में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। अभी 2-3 दिन पहले मैं भी लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था अपने स्टेटस देखने के लिए फॉर्म का, तो मेरे को भी यही दिखा रहा था कि साइट अंडर मेंटेनेंस करके। तो यही है। तो मेन अब लास्ट में बता दूं कि हमने जो एजुकेशन में भरा था 10th 12th और डिप्लोमा/डिग्री, तो हमने डिप्लोमा बेस पर ही भरा था और उसी के सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ निकाल के अपलोड किया था हमने। हो सके तो एक ही फॉर्मेट में अपलोड करना आप सभी लोग, पीडीएफ या फिर जेपीईजी। पीडीएफ में करोगे तो बेटर रहेगा। कई लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि डिग्री या फिर डिप्लोमा में क्या सब्जेक्ट भरें। तो आप सिंपल डिप्लोमा इन फार्मेसी भर सकते हैं या फिर डिग्री इन फार्मेसी लिख सकते हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ग्रेड, रोल नंबर तो आपको ऑफिशियली पता ही होता है। बाकी तो नॉर्मली डिटेल्स हैं, आप सब लोग भर सकते हैं। देखो ना, ये मैंने लिखा था रजिस्ट्रेशन डेट मेरी ये थी 16 नवंबर 2017 और एक्सपायरी डेट मैंने देखो कार्ड के हिसाब से लिखा हुआ है 31/12/2021। ठीक है, तो आपको यही बातें ध्यान रखनी है कुछ। और बाकी अगर एक बार में सबमिट नहीं होता है तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा भाई, या तो आप अर्ली मॉर्निंग उसको ट्राई कर लें या फिर लेट नाइट आप 2 बजे या 3 बजे आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी आज 23 फरवरी को हम ऑफलाइन पता करके आए थे क्या सीन है और अपना प्रोसेस कंप्लीट करके आए थे, जबकि फॉर्म हमने 8 जनवरी को ही अप्लाई कर दिया था ऑनलाइन। तो अभी जब तक मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मुझे रिसीव नहीं होता है रिन्यू वाला, तब मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा कि भाई हाँ अप्लाई मतलब प्रॉपर अप्लाई करने के बाद, मतलब फ़ोटो खिंचाने के बाद वहाँ पे फार्मेसी काउंसिल में जाके फ़ोटो खिंचाने के बाद से लेके कितने टाइम तक मुझे अपना सर्टिफिकेट रिन्यू होके मिल जाता है। ठीक है, इस अपडेट आपको मिल जाएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी अभी मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।